हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाते हैं एक जला के दिखाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। सुबह के कड़कड़ाती ठंड में बहुत सारे अभ्यर्थी अपने एग्ज़ाम सेंटर की ओर जा रहे थे और ये जो सेंटर है पूरे झारखंड में 735 केंद्रों में बनाया गया था, जहाँ पर दूसरे-दूसरे जिलों तक अभ्यर्थी सुबह में उठ कर के पहुँच रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम जो है 7 बजे सुबह से दिया गया था। रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे के आस-पास दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेएसएससी सीजीएल झारखंड में एक जो एग्ज़ाम करवाई जा रही थी, उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में कितना कठिन हो गया है कि आप किसी तरह का एग्ज़ाम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा सकें। यहाँ तक कि जब सरकार ज़िम्मेदारी टाइप का दिख रही हो। यहाँ पर 6.5 लाख अभ्यर्थी, 6.5 लाख अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद बहुत दिनों के बाद में 8 सालों के बाद में लगभग ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें कुछ डेट निकाला जाता है, 2 डेट निकाला गया, जिसमें से एक डेट 1 दिन पूर्व का निकाला गया जो मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ। इस पे जो है डेट निकला, अभ्यर्थी कड़ी मेहनत से एक बड़े से गाड़ी में भर-भर के सेंटर तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में वहाँ उनका पैसा खर्चा हुआ, वहाँ सब चीज़ उसका दाँव में था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अपने वो टैलेंट को आज़माना चाहते थे, वो गए वहाँ पे। पहला पाली का एग्ज़ाम दिया, दूसरा पाली का एग्ज़ाम दिया, तीसरा पाली का एग्ज़ाम दे करके घर भी नहीं पहुँचे थे कि एक नोटिस निकलता है झारखंड कर्मचारी आयोग की तरफ से, चयन आयोग की तरफ से, कि जो थर्ड पाली का जो एग्ज़ाम है सामान्य ज्ञान का, उसको रद्द किया जाता है। रद्द क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका वो अलग ही कुछ ब्यौरा देते हैं। बाद में खबर ये निकल के आती है कि क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया था। तो ये आम बात है, ये आम बात है झारखंड में, क्योंकि इससे पूर्व में भी ये लगातार होता चला आ रहा है। युवा कहाँ जा रहा है, आप सभी देख रहे हैं। तो आप किस डायरेक्शन में सरकार लेकर के जा रही है या किस डायरेक्शन में झारखंड कर्मचारी आयोग लेकर के जा रही है, मैं खुद हताश हूँ। मैं भी झारखंड का ही हूँ, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे खुद ये खराब लगता है कि वहाँ पर ऐसा कंडीशन बन गया है। इससे पूर्व में भी एक एग्ज़ाम हुआ था जो आपका कोर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपका धांधली निकल के आया। वो तो झांकी था, पूरा फिल्म अभी आप देख रहे हैं। आप मान सकते हैं कि 8 साल के बाद में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें भी पेपर लीक कर दिया जा रहा है। अगर राज्य स्तर पे ये कंडक्ट नहीं हो रहा है सक्सेसफुली, तो कहाँ जाएँगे झारखंड के युवा। झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 जो आपका हुआ है, इस पे जो थर्ड पाली जो है सामान्य ज्ञान का, उसका जो है क्वेश्चन 1 दिन पूर्व में ही लीक हो गया, जिस तरह से खबर आ रही है। यहाँ तक कि जैसे ही थर्ड पाली का एग्ज़ाम दे करके अभ्यर्थी निकले सेंटर से, उसके बाद वहाँ से एक बीजेपी के सांसद का खबर आता है कि वो एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए। क्यों रद्द करना चाहिए? क्योंकि वो लीक हो चुका है। उसके बाद में तुरंत बीजेपी के जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ये मांग किया उस पे सीबीआई जांच का। क्यों? क्योंकि अगर परीक्षा रद्द हो गया है तो सीबीआई जांच होना चाहिए। कौन है दोषी, उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप ये दिमाग में गड़ा करके देख सकते हैं कि कितने हद तक स्तर खराब हो चुका है। कौन है इसका ज़िम्मेवार? आप मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आज खुल के बोलूँगा। झारखंड में जितने भी कर्मचारी अभी आधा से ज़्यादा हैं, वो बाहरी हैं। और वो बाहरी कर्मचारी जो हैं, वो नहीं चाहते हैं झारखंड का विकास हो। और झारखंड का अगर विकास चाहते हैं तो स्थानीय किसी तरह का दबाव वहाँ पे बनाना पड़ेगा। अगर आप बना भी देते हो दबाव, तो ये होता है, पेपर ही लीक हो जाता है। सरकार बैठा हुआ है, सरकार क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। एक से एक डायलॉग आप देखते होंगे उनका कि दूसरा डायलॉग आ रहा है। लेकिन अब इसके बीच में आप क्या करना होगा, क्योंकि 2017 पदों के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें 735 केंद्र बनाया गया था। 6.5 लाख अभ्यर्थी थे, उसमें से मात्र 2017 लोगों का ही चयन होना था। लेकिन वो भी कर परीक्षा है कि सामान्य ज्ञान का आपका अभी तीसरा पाली का रद्द किया गया है, क्योंकि जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नोटिस निकला है,
उस पे सिर्फ तीसरा पाली का सामान्य ज्ञान का परीक्षा को रद्द किया गया है, बाकी सारा को अभी रद्द नहीं किया गया है, लेकिन उसका भी आसार है कि वो आपको रद्द किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो पुराने जितने भी हैं वो एक दिन पूर्व का दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ हैं, तो हमने देख करके सोचा मैं इसमें वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि अभी 4 तारीख को एक एग्ज़ाम और होना है, इसी का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए कोई भी अभी किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो तो अपडेट होगा ही होगा। तो उसके लिए आप क्या करिए कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली आप लोग चेक किया करिएगा, क्योंकि इसी पे आपका अपडेट आते रहेगा। तो सामान्य ज्ञान का जो तीसरा परीक्षा का जो पाली आपका रद्द हो चुका है, उसमें भी अगर आपका अपडेट हो तो वो अपडेट उसी वेबसाइट पे आएगा। देखिए, जो होना था वो हो गया, और हम लोगों को पता है कि ये रणनीति एक दिन का नहीं होगा, बहुत पहले का होगा। कुछ पेपर की माने तो पटना में इसकी ये चल रहा था, जांच चल मतलब कि साजिश चल रही थी, लेकिन ये कोई पुष्टि के साथ में नहीं है। पुष्टि कब होगा? जब इस पे पूर्ण जांच होगी, और सरकार नहीं चाहता है कि इसमें किसी तरह का जांच बैठाए। अगर ऐसा है तो अभी तक एफआईआर हो जाना चाहिए था। एफआईआर होने के बाद में उसमें जो है कि एक तरह का उस पर जांच होना चाहिए था, सीबीआई को आप हैंडल कर सकते थे। यहाँ तक कि युवा क्या कर रहे हैं कि ईडी अगर हेमंत सोरेन को बुला रहे हैं तो हेमंत सोरेन के पीछे में वहाँ पे मैंने कल एक वीडियो भी देखा कि वहाँ पे युवा उतर करके समर्थन दे रहे हैं कि ईडी को बाइक जाओ। अरे भैया, तो आप यहाँ पर एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट सही से नहीं करवा पा रहे हो, उसको भी देखना ज़रूरी है। तो युवा किस मार्गदर्शन में चल रहे हैं, किस जगह पे चल रहे हैं, अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत है। झारखंड के जितने युवा हैं उनको गठित होने की ज़रूरत है। आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। दूसरी थिंग, अभी आप लोग तैयारी करते रहिए, जितने भी अभ्यर्थी थे, हताश नहीं होना है। हो सकता है, चलिए, राज्य में ऐसा हो रहा है, उसके लिए सेंट्रल में बहुत सारे एग्जामिनेशन है, उस पर आप अपना अप्लाई करिए, वहाँ पे ये धांधली नहीं देखने को मिलती है। आप उससे एसएससी का जो है, जो एसएससी नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा है, एसएससी का है, उस पर आप ट्राई कीजिए, ताकि आप कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे पोस्ट पे चले जाइए। उम्मीद करते हैं आप लगे रहिए, जो भी अपडेट होगा हम लोग अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।